हेलो एवरीवन। इससे पहले हम लोग ने बैंकिंग कंपनी के बैलेंस शीट फॉर्मेट पे डिस्कस किया था, बैलेंस शीट के प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर्मेट पे डिस्कस किया था, और बैलेंस शीट के प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो इनकम साइड था जिसमें दो शेड्यूल बनते थे, शेड्यूल नंबर 13 एंड शेड्यूल नंबर 14, उस पर डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कशन करते हैं एक्सपेंडिचर, जिसमें एक्सपेंडिचर में टोटल आपके पास तीन शेड्यूल्स थे। तीन शेड्यूल नहीं, सॉरी, तीन हेडिंग थी। शेड्यूल 15 था आपका इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, शेड्यूल 16 था आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और फिर था आपका प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज। तो इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। शेड्यूल नंबर 15 है आपका इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, जिसमें हम लोग का जो बैंकिंग कंपनी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है, सपोज सेविंग अकाउंट में आपसे आप डिपॉजिट करते हो, आप करंट अकाउंट में डिपॉजिट करते हो, आप आरडी अकाउंट में डिपॉजिट करते हो, आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में डिपॉजिट करते हो, इस पे आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है। जिसमें से करंट अकाउंट पे हम कह सकते हैं कुछ बैंकिंग कंपनी करंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करती हैं, और कुछ बैंकिंग कंपनी करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करती हैं। ये अलग अलग बैंक कंपनी की पॉलिसीज़ है। तो अगर आपको करंट अकाउंट में इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो बैंकिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका एक्सपेंडिचर होगा, जिसको हम लोग इंटरेस्ट एंड डिपॉजिट के नाम से शो करेंगे। ये सेविंग पे इंटरेस्ट हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट पे हो सकता है, रिकरिंग डिपॉजिट पे हो सकता है। तो ये बैंकिंग कंपनी का एक्सपेंसेस है, और इसको हम लोग शेड्यूल नंबर 15 में शो करते हैं। इंटरेस्ट ऑन आरबीआई ऑफ इंडिया इंटर बैंक बोरोइंग्स। अगर आरबीआई या इंटर बैंक बोरोइंग्स है तो हमें उस पर भी इंटरेस्ट पे करना होगा, और वो आपका शेड्यूल नंबर 15 में आ जाएगा। और जो अदर इंटरेस्ट आपने पे किया है वो भी आपका शेड्यूल नंबर 15 में आ जाएगा। तो ये आपका शेड्यूल नंबर 15 था। इसके बाद हम लोग आते हैं शेड्यूल नंबर 16 में। कोई भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमें एक्सपेंसेस करना होता है। तो बैंकिंग कंपनी का जो मेन एक्सपेंसेस था विच आर रिलेटेड टू द बैंकिंग कंपनी, क्योंकि बैंकिंग कंपनी एक स्पेसिफिक नेचर की कंपनी होती है, और उसका जो वर्क होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो जो बैंकिंग कंपनी ने इंटरेस्ट का पेमेंट किया था, उसकी एंट्री आपकी, उसकी पोस्टिंग यानी डिटेल्स आपने इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में शो कर दिया था। और जो बैंकिंग कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे उसको हमें शेड्यूल नंबर 16 में शो करना होगा। आइए इस पर डिस्कस करते हैं। पहला आपका पॉइंट्स है पेमेंट टू एंड प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉइज़। जो बैंकिंग कंपनी के वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, उनको हमें पेमेंट करना होगा, जिसको हमें शेड्यूल नंबर 16 में शो करना होगा। रेंट एंड टैक्सेस को हमें शो करना होगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को हमें शो करना होगा, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी आपका जो एक्सपेंसेस है वो भी आपका शेड्यूल नंबर 16 में आएगा। नेक्स्ट है डिप्रिसिएशन ऑन बैंक्स प्रॉपर्टी, ये वैल्यू शो कर देंगे। डायरेक्टर फीस, ऑडिटर फीस, लॉ चार्जेस, पोस्टेज एंड टेलीफोन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस एंड अदर एक्सपेंडिचर। मीन्स बैंकिंग कंपनी का जो इंटरेस्ट के बाद जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है वो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में वैल्यू आ जाएगी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इसको हम मेंशन कर देंगे और इसका टोटल कर देंगे। तो ये आपका शेड्यूल नंबर 16 का टोटल हो गया। एक्सपेंडिचर को टोटल आपने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला था आपका इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, शेड्यूल नंबर 15, फिर था आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शेड्यूल नंबर 16, और उसके बाद था प्रोविज़न एंड कंटीजेंसीज, जिसमें हम प्रोविज़न एंड कंटीजेंसीज शो करते हैं, प्रोविज़न फॉर बैड डेट शो करते हैं, प्रोविज़न फॉर टैक्स का जो ट्रीटमेंट होता है वो भी प्रोविज़न एंड कंटीजेंसीज में जाता है। और भी जो अदर प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज होंगे उसको हमें प्रोविज़न एंड कंटीजेंसी हेड में शो करना होगा। इसका शेड्यूल नंबर स्पेसिफिक नहीं है, इसके आप डिटेल्स बना लोगे विदाउट शोइंग एनी शेड्यूल नंबर। तो आपका जो एक्सपेंडिचर का था 15, 16 एंड प्रोविज़न एंड कंटीजेंसी, तो आपका ये टोटल हो जाएगा, जो आपका टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर आ जाएगा। इसके पहले हम लोग टोटल ऑफ इनकम कर चुके थे शेड्यूल नंबर 13 और 14। अब हमें जब करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना होगा तो 13, 14 का जो टोटल था वो आपका टोटल इनकम था, और 15, 16 एंड प्रोविज़न एंड कंटीजेंसीज का जो टोटल था वो आपका टोटल एक्सपेंडिचर था। इनकम से एक्सपेंडिचर को हम माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा, और उसमें हम लोग फिर जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस फॉर जो हम लोग ने ब्रॉड फॉरवर्ड किया था लास्ट ईयर का प्रॉफिट
आ रहा था बैलेंस, उसको शो करेंगे। थर्ड पॉइंट में देखिए, प्रॉफिट फॉर द ईयर हमने कैलकुलेट कर लिया, प्रॉफिट लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड को कैलकुलेट कर लिया, ये आपका टोटल आ गया, जिसमें से ट्रांसफ़र टू एसआर जो हमने बताया था वो 25% मैंडेटरी था ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट। तो जो करंट ईयर का प्रॉफिट आ रहा था उसका 25% हम लोगों ने एसआर में ट्रांसफ़र कर दिया, और उसके बाद बैलेंस कैरी टू बैलेंस शीट कर देंगे। अगर अदर रिजर्व में ट्रांसफ़र किया तो अप्रोप्रिएशन के सेकेंड पॉइंट में आ जाएगा, डिविडेंड है तो पॉइंट नंबर थर्ड में आ जाएगा, और बाकी बैलेंस मेरा बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसको आप नोट भी कर लीजिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट, और उस फॉर्मेट में बैलेंस शीट के फॉर्मेट में जो डिफरेंट शेड्यूल्स थे उसमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे उसको नोट कर लीजिए। देन प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्मेट पे हम लोग ने डिस्कशन किया है, उसको अच्छे से नोट कर लीजिए। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जितने शेड्यूल थे, शेड्यूल नंबर 13, 14, 15, 16 एंड प्रोविज़न एंड कंटीजेंसीज पे भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे, बट उसको करने से पहले ये फॉर्मेट आप अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको लर्न भी कर लीजिए और समझ भी लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको मालूम है एक्सपेंडिचर्स में क्या क्या एक्सपेंडिचर हो सकते हैं इन द केस ऑफ बैंकिंग कंपनी। जैसे बताया कि बैंकिंग कंपनी का मेन बिजनेस इंटरेस्ट पे बेस्ड होता है, तो इंटरेस्ट की हमें एक्सपेंसेस भी होता है इंटरेस्ट बैंकिंग कंपनी के लिए, और इनकम भी होता है, उसको किस तरह से शो करना है इस पे भी डिस्कशन हो चुका है। तो इसको अच्छे से आप वीडियो देख लीजिए और नोट कर लीजिए प्रॉपर वे में, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।